नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीबन 3-4 दिन से आप हज़रात का आना जाना प्रोग्राम में लगा हुआ है और आज उर्स की आखिरी महफिल है। कुल होगा उसके बाद जो है इसका इख्तिताम हो जाएगा। आपको दावत दी, हमारी दावत पे आप हज़रात हाजिर हुए, तशरीफ़ लाए और ख़ासकर हमारी दावत पे या हमारी जमात के उलमाए कराम जो मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, ये तशरीफ़ लाए और इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि इनके पास वक्त बहुत कम होता है। इन लोगों के पास पढ़ाना भी रहता है, तमाम बातें रहती हैं, इनको मुताला भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत से उलमा यहाँ पे मौजूद हैं। अशरफिया मुबारकपुर से मुफ्ती मंजूर अहमद साहब सुल्तानपुर के हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द हैं। मुफ्ती मसूद साहब हैं, मौलाना नफीस साहब हैं और क्या नाम उनका, ये मौलाना, बहुत से लोग हैं। बहरहाल और मुफ्ती यूनुस तो वो तो यहाँ के हैं ही, उनका क्या ऐलान करना है, उनको तो आकर के यहाँ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मौलाना जाकिर साहब हैं गया के और क्या नाम उनका है, मुफ्ती नाज़िम अली साहब हैं। बहरहाल बहुत से लोग हैं, इनके नाम में कहाँ तक नूर ईसा बाबा हमारे बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना मुजम्मिल कलकत्ता के बैठे हुए हैं। बहुत से उलमा इकराम हैं, अगर मैं नाम गिराना शुरू करूं तो शायद असर का वक्त हो जाएगा। और ये सभी लोग तशरीफ़ लाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े बड़े आलिम हैं ये कि इनको समझ लिए अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है ये। अगर ये बैठ जाए ना तो आपका जो है, एक आदमी अगर इसमें बैठ जाए तो जितनी तकरीरें हुई अकेले कर लेगा वो, लेकिन आपके अंदर बैठने की ताकत होना चाहिए। इनको तो कुदरती ताकत है, अल्लाह ने दी है, ये बोलते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर बैठने की ताकत होना चाहिए। जो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, ये नहीं कि इनको बोलना नहीं आता, ये सिर्फ आपकी वजह से थोड़ा बोलते हैं कि आपके अंदर जितनी बर्दाश्त की कुव्वत है, जितना आप सह सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं। इंसान को खाना उतना दिया जाता है जितना उसको हजम हो जाए, तो ये लोग उतना बोलते हैं जितना आप बर्दाश्त कर लें। जो आज जिस लायक आप हैं उसी हिसाब से आपको बातें बताते हैं। ना तो अगर बैठ जाए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी हदीसें इनको याद है, इतने बाकी याद हैं। मुफ्ती मसूद साहब हैं, मौलाना मंजूर साहब हैं, मौलाना नफीस हैं, मुफ्ती नाजिम वगैरह ये सब बैठे, मुफ्ती फैजुल हक साहब बैठे हुए हैं। ये सब अगर बैठ जाए 4-5 घंटा ही लोग बोल रहे हैं, कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। बहरहाल तो इन तमाम और हमारे इलाके के ये उलमा, मौलाना मुस्तकीम साहब शिवरामों के, मौलाना अनीसुर रहमान साहब और दीगर उलमा हमारे इलाके के, सब हमारी दावत पे ये लोग तशरीफ़ लाए। सब दावत तशरीफ़ लाए और ये सभी लोग जो मैंने नाम लिए हैं अपने इलाके के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इलाके में और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी लोग तशरीफ़ लाए, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। उर्स का बुलाने का मकसद आप जानते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको बुलाते हैं, दावत देते हैं, बुलाने का मकसद क्या है? जितने भी आरास होते हैं, जब उनको लोगों को बुलाया जाता है, उसका मकसद ये होता है। आगे उठाई, मैंने कहा देखूं ये है क्या, तो पता चला कि सैयद शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कालपी शरीफ से मुरीद नहीं थे। कालपी शरीफ से हमारे खानदान का कोई आदमी मुरीद नहीं, कोई खलीफा है मुरीद कोई नहीं। सैयद शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी, सैयद हाफिज सैयद ज़ियाउल्लाह बिलग्रामी
जो कि सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी साहिब ताज अरूस के दादा होते हैं। वो मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा के शागिर्द थे, अमेठी में पढ़ते थे। वहीं पे शेख यामीन अमेठवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुरीद थे। और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ने के बाद कालपी शरीफ गए और सैयद मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह अलैह इसके से कुछ उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनसे खिलाफत हासिल की। मुरीद नहीं, सिर्फ खलीफा थे। सैयद शाह लुत्फुल्लाह उर्स शाह लद्दा बिलग्रामी बहुत पाए के बुजुर्ग हमारे ख़ानदान के हैं। 6 महीने कुछ खाते नहीं थे, यूं ही सजदे में पड़े रहते थे। इनकी तारीख है, बहुत वाक़यात इनके इस तरह के करामतें इनकी हैं। तो ये मुरीद थे शेख मोहम्मद आज़म बंगाली रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उसका काफिला आ रहा था, कालपी में रुका, कालपी शरीफ में, और मालूम हुआ कोई खानका है तो वहाँ चले गए। मीर अहमद साहब कालपी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने देखा कि ये आए हैं। जब ये शाह लुत्फुल्लाह का चेहरा देखा, मीर अहमद साहब ने फरमाया कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ। तो आपने फरमाया कि मैं मुरीद हूँ, लेकिन आगे किसी बात के लिए मैं सोचूंगा। चले गए, रात में लेटे तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और फरमाया कि जाओ मीर अहमद से जो भी लेना हो ले लो जाकर। सवेरे सवेरे उठे, मीर अहमद साहब अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुँचे, आपके हाथ पे तालिब हुए और आपने खिलाफत अता की और जो भी दिया हो तो वो जानते हैं। उसके बाद सैयद शाह बरकतुल्लाह मारहवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुरीद नहीं है, सिर्फ शाह फजलुल्लाह साहब के खलीफा हैं, कालपी से मुरीद नहीं है। और सैयद शाह लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप तारीख़ पढ़िए, मैं किताबों के नाम बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे खानकाही हजरात जो बोलते हैं पहले पढ़ा करें, मुताला करें, उसके बाद बोलें। कालपी शरीफ बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक से अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मिरातुल मुक्तदीन और उसके बाद सलासिलुल अनवार फी सियरिल अबरार और मासरुल किराम, इन किताबों का मुताला करेंगे तो पूरी हकीकत आपको मालूम होगी। सैयद शाह लिखा हुआ है सलासिलुल अनवार में कि सैयद शाह लुत्फुल्लाह को मीर अहमद साहब कालपी शरीफ बुलवाते थे, कोई मामला अगर होता था, वो तमाम खानकाह के मामला जाकर के सैयद शाह लुत्फुल्लाह सुलझाते थे। और जब शाह मीर अहमद कालपी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे शाह फजलुल्लाह से फरमाया कि बेटा, अगर तुमको सही मानों में फ़कीरी हासिल करना होगी तो तुम बिलग्राम मेरे खलीफा शाह लद्दा बिलग्रामी के पास चले जाना, और अगर आम फ़कीरी लेना होगी तो कहीं भी चले जाना। उसके बाद सैयद शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिलग्राम तशरीफ़ लाए और शाह लद्दा बिलग्रामी के पास गालिबन 6 साल या 6 महीना रहे और पूरी तौर से तरबियत हासिल की। कालपी शरीफ गए। उसके बाद अब आगे देखिए क्या लिखते हैं कि कुछ लोग आए और शाह फजलुल्लाह साहब से कुछ सवाल किया, कुछ मांगा होगा। तो शाह फजलुल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरे दादा की मैखाने मारिफत की सारी मैं शाह लद्दा बिलग्रामी पी गए, अब तो यहाँ सिर्फ तलछट बची है। अब बताइए, अगर कोई ये कहे कि अब तो वहाँ कुछ रानी सब यहाँ आ गया, लेकिन नहीं, हमको ये कहने का हक नहीं है। अदब ये है कि हमको ये कहने का हक नहीं कि वहाँ कुछ नहीं सब यहाँ आ गया। बुजुर्गों के मामलात थे, वो बड़ों के मामलात थे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उनके मामलात थे, वहाँ से उनको खिलाफत थी, उनको वहाँ से फैज़ हासिल हुआ। हमारा तो तरीक़ा यही है कि हम उस चौखट की ताज़ीम करें, है ना। हम ये नहीं कहें, आज लोग बहुत से हमारे बड़े होते हैं इस तरह के बहुत सी और बातें सुनने को कि वो फलाने तावीज़ मंगवाया, ये किया वो किया। अगर हमारा कोई बड़ा अगर हमारे पास किसी काम के लिए भेज दे कि जाओ ओवैस मियाँ के पास चले जाओ, कोई बड़ा आलिम हो कहे जाओ ओवैस मियाँ के पास चले जाओ, उनसे ये दुआ करा लो या इस काम के लिए चले जाओ, तो हमारी फिक्र और हमारी सोच ये होना चाहिए। मैं खानकाही हजरात के लिए, मदरसे के तलबा बच्चों के लिए बात कह रहा हूँ कि हमारी सोच ये होना चाहिए कि फ़ला बुज़ुर्ग ने, फ़ला पीर ने, फ़ला उस्ताद ने अगर हमको ये काम बताया है तो उन्होंने अपनी ज़बान से कह के भेजा है कि चले जाओ, हो जाएगा, तो उनके ज़बान का असर है, हो जाएगा। हमारे अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने भेजा तो हो जाएगा। इस तरह के हजरत बहुत से वाक़यात भी हैं,
बहुत से वाक़े इस तरह के हैं, आप किताबें उठाइए कि लोग गए फुला बुजुर्ग के पास गए, उनका जहाँ मेरे खलीफा वहाँ उनके पास चले जाओ। वो आए कहा हुजूर, कहा रे उन्हें मेरे पास भेज दिया, मेरे पास क्या है? कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे खलीफा है, मेरी मुरीद है, उनके पास जाओ, उनसे कहना। अब वो खड़े हो गए, रोने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा है तो हो जाएगा। तो आज हमारी सोचें बदल गई, फिक्र बदल गई। आज अगर किसी ने भेज दिया, किसी बड़े ने किसी काम कह दिया, तो हम समझ रहे हैं कि उनके अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर है इसलिए भेजा। उनको छोटा समझ रहे हैं, बड़े को छोटा समझ रहे हैं। अरे बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा जो है बड़ा ही रहेगा, बाप बाप रहता है, बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होगा। ये उस बड़े की एक ये शफकत है, असाफ नवाजी है, उसने हमें इस लायक समझा कि भेज दिया। ये उनकी ज़बान का असर है, इन्होंने कह के भेजा उनके पास जाओ, हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम लोगों की सोच ये होना चाहिए, किताबें पढ़ें, मुताला करें। मैं गुजारिश तमाम लोगों से है कि आप लोग कोई बात बोलें तहकीक के साथ बोलें, देख करके बोलें। और बुजुर्गों जुमले जो होते हैं ना, बुजुर्गों के बहुत कीमती होते हैं। एक जुमले में पूरी तारीख होती है, एक जुमले में पूरी एक किताब होती है। एक जुमला अगर उनका ले लिया जाए तो उसके ऊपर पूरा मुकम्मल एक सेमिनार कर दिया जाए। आज मैंने इनसे कहा तो कुछ नाम इन्होंने निकाले। हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग शायद ही हिंदुस्तान या दीगर जो कोई खानका ऐसी बची हो जहाँ से बिलग्राम के कोई न कोई बुजुर्ग वहाँ से कुछ लेकर के ना आए, कोई नहीं बची। और सिलसिले तो ऐसे हैं कि मेरे जद्दी आला फातिह बिलग्राम ख़दक़ुल साहब के मुरीद और खलीफा इतना करीबी सिलसिला हाफिज़ सैयद ज़ियाउल्लाह शेख मोहम्मद अमीन बंदगी मियाँ खलीफा शेख शाह लुत्फ़ुल्लाह शेख आज़म बंगाली के और मीर अहमद अलैहिर्रहमा के खलीफा अल्लामा अब्दुल जलील बिलग्रामी हालत ख़्वाम में मौला अली के मुरीद और शेख यासीन हमवी के खलीफा मुहद्दिस सैयद मोहम्मद कादरी बानी सिलसिले काजी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख यासीन हमवी हसन अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ये मुरीद थे। हाँ, उस लड़के ने कहा कि अल्लामा आज़ाद मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी तालबी शरीफ से मुरीद, जबकि अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी जो है वो शाहरद्दा बिलग्रामी अलैहिर्रहमा से मुरीद है सिलसिले चिश्तिया में। और इमाम व मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अब्दुल समद साइदपुरी सैयद मुबारक मुहद्दिस बिलग्रामी मुरीद खलीफा सैयद अब्दुल फत्ताह अस्करी, ये 5 सिलसिलों से इनका सिलसिला गौस पाक से मिलता है। मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी महरवी मुरीद खलीफा वालिद मोहतरम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सीशा बिलकुदरा बिलग्रामी ये मुरीद थे। सैयद मुरब्बी बिलग्रामी सैयद मीर इस्माइल साहब मौसूलवी अलैहिर्रहमा ये मुरीद खलीफा शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेग अमर बासवी अलैहिर्रहमा के। अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अहमद बिन यासीन हबवी मुहद्दिस सैयद बासित अली बिलग्रामी मुरीद खलीफा अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी सैयद नूरुल्लाह बिलग्रामी ये शारदा साहब के मुरीद सैयद अली हुसैन आरिफ रहमानी ये खलीफा और मुरीद मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमा के। सैयद एहसानुल्लाह बिलग्रामी मुरीद खलीफा शाह यासीन अमेठी के सैयद अहमद और सैयद आलम और उसके बाद सैयद उमर बहार, बहुत से नाम है, ये अलग अलग जगहों के हैं। अब सुनिए इसके बाद मुमाकी जो है ना जाती सारे फूलों से शहद लेती है, कहीं गुलाब के फूल से लिया, कहीं बेले के फूल से लिया, कहीं चमेली से लिया, कहीं नीम से लिया, कहीं आम से लिया, और जो वो इकट्ठा करती है तो शहद बनता है ना, शहद बनता है। इधर तमाम खुशबुएं मिला दीजिए तो तमाम खुशबुएं जब मिलती हैं तो मजमुआ हो जाता है, इसमें हर खुशबू मिली हुई है। और बड़े लोग जो एक जुमला बोलते हैं ना, उनका जुमला बहुत भारी होता है, सुनने में तो बड़ा हल्का लगता है। ताजुश शरिया ने बम्बई, तो मैंने बहुत कम नाम छूटे हैं, कम से कम अगर नाम लिखे जाए हजरत पूरी किताब होगी जो मुरीद खलीफा बिलग्राम के हैं। शायद ही कोई खानका बिलग्राम के 800-900 साल में जितने बुजुर्ग हुए बड़े बड़े, हर जगह से बिलग्राम के बुजुर्ग जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो एक जुमला बुजुर्गों का बहुत मायने रखता है। जब मैंने पढ़ा कि इतने लोग थे, मेरी एक जुमले पे नजर गई, और जुमला किसका था? ताजुश शरिया का। वो जुमला किसका था? ताजुश शरिया का। बंबई में 2012 में ताजुश शरिया ने फरमाया था कि खानकाह बिलग्राम तमाम सुन्नी सही अकीदा खानकाहों का सर चश्मा है ना, वो ऐसा आपने सुना होगा।
ताज शरिया फरमाया, कहीं के लिए नहीं कहा। बिलग्राम के लिए तमाम सुन्नी सईद अकीदा खानकाहों का सरचश्मा है खानकाह बिलग्राम। वो किस लिए कहा था? मैंने आपको नाम सुनाए हैं, यानी हर जगह से फैज ला करके यहाँ इकट्ठा किया, इसको एक चश्मा बना दिया। अब जहाँ 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 का फैज चाहे बिलग्राम में मौजूद है। और दूसरी बात ये, लोग कहते हैं फैज 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 जानते भी हैं। अरे फैज जानते भी हो, फैज है क्या? कह रहे हम फैज बंद कर दें, बटन दबा दें। अरे फैज बंद करना, फैज जारी करना कोई आसान होता है? आसान काम नहीं है। और फैज जारी तो कर सकता, बंद तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। और फैज जारी कब हो सकता है? फैज उस वक्त जारी होगा जब सिलसिले का पूरा सुलूक तय करना, और सिलसिले का सुलूक तय करके उससे आगे मंजिल में कदम रखे, उस वक्त जाकर के बंदे के अंदर ये ताकत पैदा होती है कि तसर्रुफ डाल के वो किसी के दिल को बदल सकता है। और अगर ये चीज़ नहीं है, हाँ वो बात अलग की हम बुजुर्गों की चौखट पे बैठे हैं, कोई बात आ जाए तो ये बुजुर्ग हमारी लाज बचा ले, हमारी लाज रखें और रखते हैं लाज। तो फैज बंद तो कर ही नहीं सकता है। बुजुर्गों का फैज क्या है? फैज बंद नहीं हो सकता है। हाँ वो बात अलग की है कि सल्ब कर लिया जाता है किसी एक शख्स से, अगर वो अहल नहीं है, अगर वो अहल नहीं है तो बहुत से लोग मसलूबुल इल्म हो जाते हैं, मसलूबुल फैज हो जाते हैं। तो किसी एक शख्स को जो उसका अहल नहीं, उसका इल्म सल्ब कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ले सकते हैं किसी वजह से, लेकिन आम तरह से बुजुर्गों का फैज पे रोक नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जब भी कोई बात बोलें, पढ़े लिखी तौर से बोलें। बहुत से अभी सरार गए थे अपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, एक साहब वहाँ मिले, तो बहुत सी बातें उन्होंने की, इसी तरह की बातें की कि आपके यहाँ लोग पढ़ते नहीं, मुताला नहीं करते, ऐसे बोलते रहते हैं। इतराज़ तो कह रहा था, मुताला नहीं करते हैं, तारीख़ी मालूमात नहीं है। और बहुत सी बातें उसने ऐसी बताई बिलग्राम के ताल्लुक से। उसने पूछ दिया इनसे कि आप बिलग्राम के हैं, आप जानते हैं कि अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी को हस्सानुल हिंद खिताब कहाँ से मिला? अब ये चुप। कहा कि आप बता सकते हैं कि आला हजरत की शायरी में कौन सी खास बात है जितनी मकबूल है? उनका इश्क़ रसूल। तो उसने जवाब दिया, इश्क़ रसूल में डूब के तो हर शायर लिखता है। उसने पूछा आप जानते हैं हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान शायर सबसे बड़ा कौन है? तो उसने बताया कि हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान सबसे बड़ा शायर अगर कोई है तो अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी है, जिन्होंने तकरीबन 12,000 अशार अरबी में कहे, 5,000 अशार फारसी में कहे। और कहा जब इन्होंने कसीदा लिखा, सरकार की बारगाह मदीना शरीफ में बैठ कर कसीदा लिखा, और वह कसीदा जब फैला चारों तरफ गया, इधर उधर गया, और जाने के बाद वो यमन का एक बादशाह था उसके पास पहुंचा, और जब वो कसीदा लाया गया, दरबारी बैठे सब, और बैठ कर कसीदा पढ़ा गया, उसने सुना तो वो रोने लगे सब। और उस बादशाह ने उस वक्त तमाम उलमा वहाँ मौजूद थे, सबके सामने खड़े होकर कहा, अरे ये तो हिंदुस्तान के हस्सान है, हस्सानुल हिंद है ये शख्स। तो उस यमन के बादशाह ने इनको हस्सान का खिताब दिया। एक गैर बता रहा है, उसकी वजह क्या कि हम पढ़ते नहीं, मुताला नहीं हमारा। तो कम से कम अगर कुछ नहीं है, हम दूसरों अपने जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं उनकी ही ज़िंदगी को हम पढ़ लें और देखें कि उनके तरीक़े क्या थे, उनका रख रखाव क्या था, वो कैसे मिलते थे, कैसे बैठते थे, किस तरह से लोगों से उनके राब्ते थे, अपनों से कैसे मिलते थे, गैरों से कैसे मिलते थे। और खानकाही निज़ाम भी यही था कि एक कि इंसानियत के पैगाम को आम करो, ताकि जो है लोग एक दूसरे के शर से, एक दूसरे के खौफ से जो है वो बचे रहें। यही एक खानकाहों का काम था मुसलमानों। और आज ज़ाहिर बादशाह भाई ने से बयान किया कि लोग खानकाहों का नाम सिर्फ ये एक इमारत रह गया है, अब खानकाहियत जो है वो बची नहीं है। मैं कह रहा था कि सिलसिले का सुलूक तय करना पड़ेगा, और सुलूक कैसे तय होता मालूम है? सुलूक तय करने के लिए तमाम मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और ये तमाम लजीज़ खाने ये छोड़ना पड़ेंगे, हवाई जहाज़ के सफ़र छोड़ना पड़ेंगे। बाबा
ये 5 स्टार 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल छोड़ना पड़ेंगे, मस्जिद का एक गोशा एक कोना पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सुलूक तय होगा। सुलूक तय करना आसान नहीं है, ये उलमा इकराम बैठे हैं जानते हैं। एक एक मिनट की वहाँ पे कदर है सुलूक में। आपको असर से मगरिब तक क्या करना है, मगरिब से ईशा तक क्या करना है, फिर ईशा के बाद पूरी रात क्या करना है, आपको आधे आधे घंटे का 10 मिनट का उसमें सब दिया हुआ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। किताबें मौजूद हैं। एक जगह से आप हिल नहीं सकते अगर सुलूक तय करने के ऊपर आ जाए। हाँ, वो बात अलग की है। कोई अब तो मुझे बहरहाल होंगे लोग, ऐसा नहीं है, अल्लाह वाले होंगे, कुछ लोग नज़र डाल देते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है, तो वो तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन अब अगर आप देखें सुलूक कैसे तय किया तो कोई आसान काम नहीं है। तब जा कर के इंसान जो मुँह से निकालता है अल्लाह उसको पूरा कर देता है ना। तो आप बात करें या कुछ कोई बात कहें तो पहले उसको गौर कर लें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा। अपने बुज़ुर्गों को देखें, हमारे लिए हर बुज़ुर्ग लायक ताज़ीम है। सबका, किसी सिलसिले का बुज़ुर्ग हो, कोई बुज़ुर्ग हो, सबका एहतराम बहुत ज़रूरी है। कहा जैसे आप सुना होगा आपने कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। जो अदब करता है वो महरूम नहीं रहता है, और बेअदब जो है वो महरूम हो जाया करता है। तो अदब के दामन को हाथ से न छोड़ें। किसी खानकाह में जाएं, किसी बुजुर्ग के यहाँ जाएं, उनकी चौखट को चूमें और उनसे यही रहे कि इनकी नज़र पड़ जाए, हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। यही एक सवाल लेकर के जाइए कि इनकी एक नज़र हो जाए तो कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कोई खानकाह हो, किसी सिलसिले का हो, सबसे अक़ीदत, सबसे मोहब्बत और सबका इज़्ज़त व एहतराम बहुत ज़रूरी और लाजिम है। और एक चीज़ और, जितने भी मुरीद मेरे खासकर मुरीद हैं, बादशाह भाई हैं, इनके मुरीद जो हैं, हर मुरीद आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखे। हर मुरीद आपस में प्यार, अक्सर देखने आया कि लड़ाई हो गई, किसी बात से बदमज़गी हो गई, नहीं। अगर बदमज़गी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, आपस में मिलजुल के रहें। जितने मुरीद हैं आपस में राब्ता रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले। जब आप आपस में, जब इंसान घर में अच्छा होता है तो बाहर भी अच्छा होता है, और अगर घर में अच्छा नहीं तो बाहर भी अच्छा नहीं होगा। अगर माँ बाप का एहतराम कर रहा है तो बाहर के लोगों का भी एहतराम करेगा। अगर अपने बड़े भाई का अदब कर रहा है तो दूसरे बड़ों का भी अदब करेगा, और अपने भाई का अदब नहीं करता तो बाहर भी अदब नहीं करेगा। तो जब आपस में आप प्यार मोहब्बत, हर मुरीद आपस में राब्ता रखेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा, तो आप अपने पड़ोसियों से भी प्यार करेंगे, आप दूसरे लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। जहाँ तक कोशिश किया, ज़रूरी है ये कि आपस में मेल मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी के साथ रहिए। एक दूसरे की दिलजोई करते रहिए, और एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए सहारा बनिए। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि सही आदमी इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुँचाए, है ना, जो दूसरों को फायदा पहुँचाए। फायदा कब? पहले अपने घर वालों को फायदा पहुँचाइए। जो अपने घर वालों को फायदा पहुँचाएंगे तो पड़ोसियों को भी आप फायदा पहुँचा सकते हैं, महल्ले वालों को फायदा पहुँचा सकते हैं, पूरे कस्बे को, पूरे शहर को। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा बढ़ गए तो पूरे मुल्क के लिए आप फायदेमंद हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। और सबसे आखिरी बात, अब कुल का वक्त करीब है, कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मैं कहीं भी कोई महफिल हो, जहाँ जाता हूँ ये बात जो है कहता रहता हूँ कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। बहुत से लोगों ने दुआ के लिए मुझसे कहा, ये ज़ीशान के वालिद बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अभी एक साहब आए थे, कई लोगों ने कहा दुआ के लिए, बीमार हैं। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। अगर मुझे नहीं याद रहा है तो अल्लाह ताला जानने वाला है दिलों का हाल, उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए।
हाँ, सुल्तानपुर के नौशाद भाई, उनकी गुर्दे किडनी ख़राब है, वो कलकत्ते में गालिबन है। अल्लाह ताला नौशाद भाई को शिफा अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा हाँ यार, मौलवी मंसूर तो देखा नहीं हमने। मंसूर भाई ताजुल शरिया के दामाद तशरीफ़ फरमा है और उनकी बहन अली हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और पूरे खानवाद आला हज़रत की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। ये किताब है नूरुल हिदायत फ़ी हिफ्ज़िल अक़ाइद, नूरी अक़ीदे। ये किताब नूरुल हुदा क़ादरी आइनी सज्जाद नशीन आस्ताने सरकार क्या है कलकत्ता, बानी खानक़ाह आलिया बैतुल अनवार गीवाल बीघा गया बिहार, मुबीनुल फ़राइद फ़ी सिराजुल अक़ाइद, अक़ाइद अहले सुन्नत और फ़िरक़ाए जदीद के बातिल नज़रिए। और इसको जो है वो किया है मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रज़ा ने, जो कानपुर के काजी शहर हैं, और इसको शाये किया है। नाशिर है इसके हज़रत शाह मोहम्मद बुरहानुल हुदा मिसबाही क़ादरी, इन्होंने शाये किया। अल्लाह ताला इस किताब को लोगों को इससे हिदायत नसीब फरमाए और लोग इसको पढ़ें, इससे नसीहत हासिल करें और इनकी मुफ्ती यूनुस की और इनकी बुरहानुल हुदा की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये किताब है बुस्तान हदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ हैं, इनको मोहम्मद हसीब खां क़ादरी ने जो है ये हदीसें इकट्ठा की हैं, इनको पूरी वजाहत की है। अल्लाह ताला इससे लोगों को नफ़ा पहुँचाए और इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। और दूसरी किताब इनकी यह है शादी और इस्लामी अहकाम। शादी ब्याह में तमाम लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, उसके ताल्लुक से कि आप किस तरह से शादी ब्याह करें। डीजे ले आते हैं 25,000 50,000 का। अरे आप 50,000 का डीजे ना लाकर डीजे ले आए हो, वही 50,000 आप किसी गरीब की मदद करो तो तुम्हारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे, गरीब की दुआ निकलेगी, बरकत होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग फजूल पैसे खर्च करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे ना खर्च करें, उनको किसी अच्छी जगह लगाएं। ये सब बातें इसमें बयान की हैं और इसको लिखा है यही मोहम्मद हसीब खां क़ादरी ने, जो कि लखीमपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। हाँ, और क्या बात? अरे हाँ, हमारे असलम में बैठे हुए हैं खरका और सईद मियाँ खरका वाहिदिया से तशरीफ़ लाए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और बादशाह शरीफ से शिवली मियाँ आए रात को, बादशाह शरीफ पे उमर मियाँ भी आए थे, सभी लोग आए थे। अब सब लोगों के नाम लिख के दे दिया करो तो बोल दिया करें, नहीं याद रहता है। सईद मियाँ का तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जुदी वल करम रब्बिल इल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला ताला अभी मैंने जो भी तिलावत कुरान मजीद की इसमें जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ फरमा। यहाँ पे जो भी ज़िक्र खैर में से हुआ या अल्लाह उसमें जो गलतियाँ उनको माफ़ फरमा। इस जुमला तिलावत कुरान मजीद को इस जुमला ज़िक्र खैर को इस शिरीनी को पानी को जो भी जगह मौजूद है इन सब को कबूल फरमा। इस सब का सवाब हुज़ूर हज़रत मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में या अल्लाह इसका सवाब पेश कबूल फरमा। सरकार के वसीले से जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अलबात को इसका सवाब पेश है अल्लाह कबूल फरमा। सरकार के वसीले जुमला अंबिया खुलफाए राशिदीन अहले बैत अत्हार अज़वाज मुतहहरात जुमला सहाबाए किराम ताबिईन ताबिईन जुमला शुहदाए इस्लाम बिलख़ुसूस शुहदाए करबला शुहदाए बद्र शुहदाए उहद में मुजतहिदीन का अलबात का इसका सवाब पेश है अल्लाह कबूल फरमा। बिलख़ुसूस फातिह निगरान मीर मोहम्मद सग़रा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की रूह पाक है अल्लाह इसका सवाब पेश कबूल फरमा। सरकार के वसीले से इस जुमला तिलावत कुरान इसका सबका सवाब जुमला मोमिन व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात के अरवाह को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह इस कुरान शरीफ की बरकत से मौला ताला जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबके नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह दिलों को हाल जानने वाला है तू मेरे मौला। जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या अल्लाह उन सबके जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे आए दूर दराज से इन सबको जान माल की सलामती के साथ अपने अपने घरों को पहुँचा मेरे मौला। या अल्लाह सबके घरों पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा किराम जो तशरीफ़ लाए हैं हमारे उलमा की हिफाज़त फरमा। इनके ईमान में इनके ईमान में इल्म अमल में इनकी रिज़्क़ में इनकी उम्र में हमारे उलमा की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने अपनी परेशानियों के लिए मुझसे कहा है या कहने वाले थे नहीं कह पाए या अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है सबके जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबको आपस में मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारी दिलों की कुदूरतों को दूर फरमा। या अल्लाह हम
हमको सच्चा पक्का नवाजी बना। या अल्लाह हमारी परेशानियों में सच्चों की टुकड़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे दिलों का जंग दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको सही सुन्नी अक़ीदे पे मसलक आला हज़रत पाबंदी से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में अमन शांति सुकून का माहौल अता फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में, पूरे भारत में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, हम सबका खात्मा ईमान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह।